बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी मैं आज एक नए वाक़े के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ और वो वाक़या है हातिम ताई की बेटी का। और अब हम ये वाक़या समाअत फरमाते हैं। हातिम ताई की बेटी जब कैद होकर बारगाह रिसालत में आई तो उसका दुपट्टा थोड़ा सा सर से खिसका हुआ था। सर के चंद बाल या एक बाल नज़र आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फरमाया, उमर बेटी के सर पर दुपट्टा दो। हज़रत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक कर फरमाया, उमर बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चादर उठाकर बच्ची के सर पर रखी और फरमाया, बेटा मेरे सहाबा आपको कैद करके लाए हैं, मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ड्यूटी लगाई। 2 दिन और 2 रातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक असहाब दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा कि मुसलमानों का नबी कैसा है। बहन भाग कर आगे हुई, भाई के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, भाई गलत लफ्ज़ मुंह से ना निकालना, मेरा बाप भी मेरी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकता था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उसने पूछा, उनके सहाबा का किरदार कैसा है। कहने लगी, नमाज का वक्त होता था, ये नमाज पढ़ते थे, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने मेरा नहीं देखा। भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई। लड़की कहने लगी कि दिल चाहता था मुसलमान हो जाऊँ, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए, तुम्हें लेने आई हूँ। और दोनों बहन भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम कर जन्नत की बहारें ना लूट लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नबूवत पर दलील तलब की। और उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर तजारत के सिलसिले में यमन में थे और आपकी अदम मौजूदगी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ रास्ते में एक मकाम पर ठहरे जहाँ यमन का एक राहिब था। राहिब ने उनसे पूछा, क्या तुम में कोई ख़तीब है। उन्होंने कहा, हाँ। और उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया। उसने आपको अकेले ही अपने पास बुलाया और आपसे कहने लगा, तो कहाँ से आया है। आपने कहा, मक्का से। उसने कहा, वहाँ कोई मदई नबूवत ज़ाहिर हुआ है। आपने कहा, नहीं। राहिब ने कहा, मक्का से मेरे पास एक तस्वीर आई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, अगर आपने उससे मिलते जुलते किसी शख्स को पहचान लिया तो मुझे बताना। सो आपने उसे आपके सामने वो तस्वीर पेश की तो आपने कहा, ये एक शख्स की तस्वीर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से मशहूर है। राहिब ने कहा, यही वो नबी है जिसकी दावत दी गई है और वो ख़ातिमुन नबी है। ये अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा और उसका दीन दीगर अदियान पर गालिब आएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमें तो इसकी ये बात मालूम नहीं और ना इसने दावा किया है और ना वो इल्म में मशहूर है, ना अच्छा लिख सकता है, ना उसने यहूद अंसारी के साथ से मेल जोल किया है। राहिब ने कहा, ये बाइना वही नबी है। और बास का कौल है कि राहिब ने हज़रत अबू बकर से कहा कि आप उसके बाद उसके दीन के मानने वालों पर खलीफा होंगे। बस हज़रत अबू बकर राहिब के हाथ से वापस आ गए और राहिब ने जो कुछ आपसे कहा आपने अपने साथियों में से किसी को ना बताया। और जब आप मक्का आए तो आपकी माँ सलमा अबुल खैर ने आपसे कहा, आपके दोस्त मोहम्मद ने जो कुछ किया है आपको उसकी खबर मिली है। उसका ख्याल है कि वो नबी है, उसे अल्लाह ने नबी बनाया है और उसकी कौम की तरफ और सब मखलूक की तरफ भेजा है। आपने अपनी माँ से कहा, वो कहाँ है। उसने कहा, वो तरा में है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से पहाड़ी की तरफ गए और आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गार में देखा और सलाम किया और कहने लगे, मुझे खबर मिली है कि आपने नबूवत और रिसालत का दावा किया है। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मैं मदाई नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे पूछा कि आपके सदक़ की दलील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने मेरा कोई झूठ देखा है। आपने कहा, कसम ब खुदा नहीं, मगर ये बात दलील के बगैर कबूल नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दलील वो बात है जो राहिब ने आपसे कही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इसमें इस बात में आपका पहला पैरोकार हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का वाक़या। उम्मीद आपको पसंद आया हो। मेरे अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अगर मैं इसमें कोई गलती की हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। बाकी मेरी अहले इल्म से गुजारिश है कि अगर मैं इसमें कोई गलती की हो तो मेरी लाज़मी सलाह करें।
باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیو پر لائک کمنٹ بھی کریں. باقی میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.